हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं द लेजेंड ऑफ ज़ैंग हे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगी सारा एपिसोड का। तो चलो पहले कैरेक्टर से मिल लेते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर है ज़ैंग हे, एक ब्रेव और इंटेलिजेंट वॉरियर जो अपने लोगों के लिए फ़ाइट करता है, लॉयल और थोड़ा मिस्टीरियस नेचर का है। ये हमारी कहानी का मेल लीड है और फीमेल लीड है प्रिंसेस शिनयी। ब्यूटीफुल एंड वाइज प्रिंसेस है जो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ज़ैंग हे के साथ एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करती है। और बाकी कैरेक्टर्स है जनरल वू, आर्मी का पावरफुल और स्ट्रिक्ट लीडर। ज़ैंग हे का मॉनिटर भी है लेकिन कभी कभी हार्श हो जाता है। शेन लॉन्ग विलन फिगर, एक डार्क फिगर दिखाया जाता है। इसका अपनी पावर से किंगडम को कंट्रोल करना चाहता है। ज़ैंग हे का सबसे बड़ा एनिमी है। ली मी ज़ैंग हे की क्लोज दोस्त, हीलर और एडवाइज़र, सॉफ्ट हार्टेड लेकिन ज़रूरत पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है। टाओ ज़ैंग हे का फ़नी और लॉयल दोस्त, कॉमिक रिलीफ देता है लेकिन फाइटिंग में भी एक्सपर्ट है। मिनिस्टर गाओ पैलेस का कनिंग मिनिस्टर जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड एल्डर मो वाइस ओल्ड मैन जो ज़ैंग हे को सीक्रेट और गाइडेंस देता है। ये सब कहानी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हमें आगे रोल करते हुए दिखेंगे। तो चलो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड 1 में स्टोरी शुरू होती है ग्रेट योंग और डोंगशे के बीच एक बड़े युद्ध के बाद। डोंगशे की सेना पूरी तरह से शिकस्त खाती है और सरेंडर कर देती है। ग्रेट योंग अपने फौज डोंगशे के बॉर्डर पर स्टेशन कर देता है और वहाँ के एक बड़ा अल्टर रिपेयर करने लगता है अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। एपिसोड के दौरान एक इंसिडेंट होता है जब जनरल क्वाई डाओ और उसके फौजियों ने एक माइनिंग साइट खोली जहां वो एक बड़े लेबिरिंथ जैसे मज़े और एक सीक्रेट ट्रेजर डिस्कवर करते हैं। पर वहां पर एक ज़ॉम्बी जैसा लोगों का ग्रुप उन्हें घेर लेता है। दूसरी तरफ एक और कहानी पैरेलल चल रही होती है जिसमें एक एस्ट्रोनॉमर डिसअपेयर हो जाता है और उसके घर वापस आने पर अपने परिवार को भागने के लिए कहता है। कुछ सीन में एक प्रिंसेस की शरारत से भी एक यंग नोबलमैन किडनैप होता है। ज़ैंग हे यानी कि ज़ीनू जो एक यंग लड़का है अपने परिवार के खून को विटनेस करता है और उसके बाद रिवेंज और अपनी फैमिली के लिए जस्टिस के लिए मास्टर्स के पास ट्रेनिंग के लिए जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में ज़ैंग हे जिसका असली नाम ज़ीनू था उसको एक आदमी ने बचाया होता है जब उसके परिवार को मार दिया गया था। वो आदमी मास्क पहना रहता है। क्वाई डाउ का पुराना दोस्त बताया जाता है जो ज़ैंग हे को बचाकर उसे सेफ जगह ले जाता है। पूरी फैमिली की मौत देखकर ज़ैंग हे बहुत रोया और उसने अपने दुश्मन मार्कस पिंग जिन जिसका असली नाम ज़ुआंग लुइन है को बदला लेने का संकल्प लिया। मास्क्ड आदमी ने ज़ैंग हे को कहा कि बदले लेने के लिए उसे कम से कम 10 साल अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। फिर वो उसे मास्टर शिंग डाओ के पास भेजता है जहां वो अपने रिवेंज की तैयारी करता है। अब वो आदमी जो मास्क पहना रहता है ज़ैंग हे को एक नया नाम देता है। उसका फेस भी बदल दिया जाता है ताकि वो दुश्मन का नज़र में ना आए। इस एपिसोड में ज़ैंग हे को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्क्वेस के पर्सनल गार्ड और उसकी सिक्योरिटी के बारे में। ये सब की मदद से ज़ैंग हे अपनी योजना बनाता है ताकि मार्क्वेस के करीब पहुंच सके। एपिसोड के एंड में ज़ैंग हे रिवेंज के रास्ते पर निकल पड़ता है अपनी ट्रेनिंग और प्लानिंग के साथ तैयार होकर। एपिसोड 3 में ज़ैंग हे फाइनली कैपिटल पहुंचता है अपने बदले की शुरुआत के लिए। वहां वो एक मशहूर ब्रॉथल ज़ेन लो जाता है जहां एक शैडो पपेट शो चल रहा होता है जो इंपीरियल पॉलिटिक्स और फैक्शंस के बीच के क्लैशेस को ड्रामेटाइज करता है। इस शो में कोर्ट के 2 मेन कैंप दिखाए जा रहे होते हैं, लिंजी वैंग और पिंगजिन हू के बीच जो एम्परर की मां के ब्यूरियल को लेकर झगड़े में होते हैं। ज़ैंग हे बात समझने की कोशिश करता है और एंटरटेनर लायरन से मिलता है जिसे पता चलता है कि कुछ गार्ड पपेटीर गोंगजी को पकड़ने आते हैं। जब ज़ैंग हे उन्हें वार्न करता है तो कन्फ्यूजन होता है और लायरन गलती से ज़ैंग हे को गोंगजी समझ लेता है।
इसकी वजह से ऊपर उन पर गार्ड का अटैक हो जाता है और ज़ैंग हे को भागना पड़ता है। उसकी मदद उसका दोस्त गाओ मिंग करता है। दूसरे दिन ज़ैंग हे फेंग शुई मास्टर के एक ग्रुप के साथ अरेस्ट हो जाता है। उन्हें पिंग जिन हाओ के अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, जहां ट्रैप लगे होते हैं। ज़ैंग हे अपने सिविल इंजीनियरिंग और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज का यूज़ करके उन ट्रैप को समझता है और एस्केप रूट ढूंढता है। वो ग्रुप को सेफ वे से वहां से निकालने में लीड करता है। इस एपिसोड में पॉलिटिकल इंट्रिगी काफ़ी गहरी हो जाती है और ज़ैंग हे अपने स्किल से अपना प्लान आगे बढ़ाता है। एपिसोड 4 में ज़ैंग हे एक बड़ा चैलेंज फेस करता है जब मार्क्विस ज़ुआंग लुइन उन्हें और कुछ फेंग शुई मास्टर्स को एक अंडरग्राउंड कैटाकॉम्ब में बंद कर देता है, जहां ट्रैप भरा होता है। ये कैटाकॉम्ब इंपीरियल मौसोलियम के जैसा बना होता है, जहां से कोई बच नहीं पाता। ज़ैंग हे अपनी स्किल्स और दिमाग का यूज़ करके वो ट्रैप को सॉल्व करता है और वहां से अकेले बचकर बाहर निकलता है। इस इंटेलेक्चुअल फीट से मार्क्विस ज़ुआंग लुइन इम्प्रेस्ड होता है और ज़ैंग हे को एक इम्पॉर्टेंट काम देता है, एम्प्रेस डोवागर की ब्यूरियल को मैनेज करना। ज़ैंग हे अपने स्ट्रैटेजिक दिमाग से एक रेनस्टॉर्म प्रेडिक्ट करता है, जिससे मार्क्विस का काम आसान हो जाता है और एक ड्रीम स्टोरी बताकर सुपरनैचुरल एलिमेंट भी ऐड करता है, जिससे वो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाता है। ज़ैंग हे एम्प्रेस डोवागर की ब्यूरल के दौरान एक टॉम को गिराने में सफल होता है, जिससे वो डिवाइन इंटरवेंशन का प्रूफ बनाता है और मार्क्विस का ट्रस्ट जीत लेता है। पर मार्क्विस पहले उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ज़ैंग हे की लॉयल्टी और स्किल को समझकर उसे अपने सर्विस में रख लेता है। एपिसोड 5 में ज़ैंग हे ने मार्क्विस पिंगजिन के घर में अंदर घुस गया है, लेकिन अपने परिवार के बदले के लिए। लेकिन अब मार्क्विस का चीफ स्ट्रैटेजिस्ट यांग ज़ेन उस पर शक करता है और उसे हटाने के लिए छुप के प्लान बनाता है। यांग ज़ेन ज़ैंग हे को एक इन्वेंट्री का काम देता है, जिसमें वो मार्क्विस के लिटरेरी ट्रेजर्स की काउंटिंग करता है और वहां ज़ैंग हे एक सीक्रेट बटन दबाकर एक सीक्रेट रूम डिस्कवर करता है। इन्वेंट्री के दौरान ज़ैंग हे को मार्क्विस का बेटा ज़ुआंग जी शिंग मिलता है, जो एक छोटा चोर है और डेब्ट में फंसा हुआ है। ज़ैंग हे उसकी चोरी पकड़ता है, लेकिन माफ़ कर देता है, जिससे दोनों के बीच थोड़ी बॉन्डिंग होती है। यान ज़ेंग ज़ैंग हे के काम से इम्प्रेस्ड मार्क्विस को बताता है और मार्क्विस ज़ैंग हे को मेंटर करने का ऑर्डर देता है। यांग ज़ेंग फिर से ज़ैंग हे को अपनी जगह से निकालने के लिए एक बैंक्वेट प्लान करता है, जहां ज़ैंग हे को दबाना होता है। बैंक्वेट में एक सिंगर शाओ जी को लाया जाता है, जो यांग ज़ेन के टॉर्चर का शिकार होती है। ज़ैंग हे उसका बचाव करता है, जिससे वो शियांग एंड टू के ट्रस्ट में आती है, जो पिलो टावर की मालिक है। यांग ज़ेन अपने प्लान में फेल होता है, लेकिन मार्क्विस के घर में कंपटीशन और भी बड़ा हो जाता है। ज़ैंग हे सोचता है कि वो मार्क्विस के बेटे ज़ुआंग जी शिंग से के ज़रिए मार्क्विस के करीब जाकर अपना बदला पूरा करेगा। एपिसोड के एंड में एक अजीब इंसिडेंट होता है इंपीरियल मौसोलियम में, जिसे यांग ज़ेन और उसके साथी चू हुआई मिंग ज़ैंग हे को रिमूव करने के लिए एक और प्लान बनाते हैं। एपिसोड 6 में ज़ैंग हे एम्परर के टॉम की मरम्मत का जिम्मेदार बन जाता है। ये टॉम पानी से भर गया होता है, क्योंकि 5 साल पहले यू रिवर ने अपनी दिशा बदली थी और मौसोलियम के नीचे से गुजरने लगी थी। ज़ैंग हे ने देखा कि वाटरप्रूफिंग नहीं की गई है, जो एक बड़ी चोरी थी, जिसमें मार्क्विस का बेटा और उसके साथियों ने पैसे चुराए थे। ज़ैंग हे मौसोलियम के वाटरप्रूफ रिपेयर जल्दी करवाता है, लाइम और फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल करके। इस दौरान वो अपने पिता के दोस्त जी क्वान से मिलता है, जिसे वो अपना चाचा समझता है, लेकिन वो अपनी पहचान छुपाता है। इसके बाद गाओ मिंग एक ट्रिक करता है मार्क्विस के घोड़े को डराने के लिए टाइगर यूरिन का इस्तेमाल करके, जिससे वो रुक जाते हैं और मार्क्विस को वार्न करता है कि उसके खिलाफ बदकिस्मती आने वाली है। पर चू हुआइमिंग और यांग ज़ेन अपनी चोरियों और गलत कामों को छुपाने के लिए ज़ैंग हे को मौसोलियम के अंदर जिंदा दफनाने का प्लान बनाते हैं। एपिसोड के एंड में ज़ैंग हे अपने आप को भी उसी मौसोलियम में दफनाने के लिए तैयार करता है, लेकिन वो अपने प्लान के साथ इस मुश्किल हालात का सामना करता है। एपिसोड 7 में ज़ैंग हे और उसके साथियों को एम्प्रेस डोवागर की ब्यूरल के लिए अंडरग्राउंड मौसोलियम में दफनाया जाता है।
जहाँ वो लोग जिंदा दबाए जाते हैं। मार्क्विस वांग लुएन और उसके साथियों ने ये भरोसा तोड़ दिया था कि ज़ैंग हे और 8 आर्टिशंस को सेफ रखा जाएगा। उन्होंने पॉइजन फीस्ट का प्लान बनाया था जिसका इफेक्ट 3 दिन में होगा, मतलब सब मरेंगे। लेकिन ज़ैंग हे बदला लेने के लिए अपनी ज़िंदगी का गैम्बल लगाता है। वो सबको मोटिवेट करता है कि वो इस ज़बरदस्ती की ब्यूरल प्रैक्टिस को ख़त्म करे और इसके खिलाफ मिलकर भागने की प्लानिंग करे। ये प्लान ना सिर्फ उनके लिए एक एस्केप रूट ढूंढने का है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इनजस्टिस बंद करने का है। एस्केप के दौरान बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन ज़ैंग हे और उसके दोस्त अंकल जी कुन बच जाते हैं। अंकल जी कुन अपनी जान दे देते हैं ताकि ज़ैंग हे बच सके और ज़ैंग हे को उसका असली नाम ज़ीनू बताता है। ज़ैंग हे म्यूज़ोलियम की ब्यूरी प्लानिंग और ट्रैप्स को समझ के अपने स्किल से उन ट्रैप को तोड़ता है। वो अपने सर्वाइवल को सुपरनैचुरल बिलीफ से जोड़ता है, बताता है कि वो मरने वाला नहीं है, जिस पर मार्क्विस को भी शौक होता है। अंत में यांग ज़ेन, जो मार्क्विस का एडवाइज़र था, वो मौजूलियम में फंसाया जाता है, जहाँ वो अपने आप मार्शल किया जाता है और ज़ैंग हे बचकर बाहर निकल जाता है, अपने दुश्मनों को चकमा देते हुए। देखो, थोड़ा ना आज मेरा गला फंसा हुआ है, तो प्लीज़ जज मत करना। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है। ज़ैंग हे को मार्क्विस वांग लुएन के साथ अपने रिश्ते संभालना पड़ता है। मार्क्विस उसके दुश्मन यांग ज़ेन को एक मौत के जाल में फंसाने में ज़ैंग हे का साथ लेता है, जिससे यांग ज़ेन की मौत हो जाती है। इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद मार्क्विस थोड़ा ज़ैंग हे पर भरोसा करने लगता है और उसे अपने बेटा ज़ुआंग ज़ीफू के साथ काम करने के लिए पोजीशन देता है। ज़ैंग हे गाओ मिंग से मिलता है, जो डिस्क्विज डॉक्टर बना हुआ है, और वो मौजूलियम के वाटर फ्लो को कंट्रोल करना और डोर मैकेनिज्म को चलाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिससे वो अपना एक ट्रैप सेट करता है जिसमें मार्क्विस के कुछ लोग फंस जाते हैं। ज़ैंग हे एक बुक शॉप में कुछ बुक खरीदता है और अपनी जान बचाने के लिए बहुत सोच समझ कर काम करता है। वो एक बार पिलो टावर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात शियांग एंटू से होती है, जो टावर की असली मालिक होती है। शियांग एंटू ज़ैंग हे को टेम्प्ट करती है और उसे ब्राइबरी ऑफ़र करती है, लेकिन ज़ैंग हे उससे रख्तार नहीं करता और अपने टर्म्स रखता है, जिससे कि थिएटर में बॉक्स सीट और कुछ खोए हुए पिताओं की वापसी। शियांग एंटू ज़ैंग हे के एटीट्यूड से थोड़ी नाराज़ होती है, पर उनके बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन शुरू होता है, जिससे पॉलिटिक्स, लॉयल्टी और पर्सनल इंटरेस्ट के साथ झगड़े करते हैं। एपिसोड 9 में ज़ैंग हे मार्क्विस के ट्रेजरी में छुपा हुआ एक सीक्रेट चैम्बर खोलता है, जिसमें उसे अपने पिता क्वाई दाओ का कॉपर फिश ब्रेसलेट, उसकी फैमिली के खून से दागले कपड़े और कुछ लूटा हुआ माल मिलता है। ये मोमेंट ज़ैंग हे के लिए बहुत इमोशनल होता है, जहाँ वो चुपके से अपने घर वालों के लिए सच्चाई और बदला लेने की कसम खाता है। इसके बाद ज़ैंग हे को मार्क्विस का एडवाइज़र हुई जियान और शी ली ने किडनैप कर लिया होता है। ये दोनों मार्क्विस के दुश्मन यांग ज़ेन के लॉयल लोग हैं, जो ज़ैंग हे का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो यांग ज़ेन के मौत के लिए ज़िम्मेदार था। पर जब हुई जियान ज़ैंग हे के पिछले जौहरों के निशान देखते हैं, तो वो पहचान जाते हैं कि ज़ैंग हे उनका भाई ज़ीनू है। दोनों भाई मिलकर एक इमोशनल रीयूनियन करते हैं और अपनी कहानी शेयर करते हैं। ज़ैंग हे को पता चलता है कि उसके पिता ने एक बड़ा राज छुपा के रखा था। डोंगशिया से लेकर आया हुआ एक ट्रेजर है जो मौजूलियम में हिडन है। अब ज़ैंग हे अपने भाई हुई जियान के साथ मिलकर मार्क्विस के खिलाफ बदला लेने और अपने परिवार के लिए इंसाफ लेने का प्लान करता है। एपिसोड 10 में ज़ैंग हे अपने सीनियर ब्रदर गुआंग फेंग से मिलता है और दोनों मिलकर अपने पिता गुइदो के हिडन ट्रेजर की तलाश करते हैं, जो लियू शियान के टॉम में छुपा हुआ है। वो टॉम काफ़ी लूट चुका होता है और स्केलेटन्स मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि यहाँ पहले के लोग मर चुके हैं। ज़ैंग हे रिडल सॉल्व करते हैं और एक अंडरग्राउंड मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हैं, जिससे एक स्टोन बॉक्स मिलता है, जिसमें क्वाई डुआओ का पावरफुल ब्रॉन्ज वेपन होता है। इस डिस्कवरी के बाद वो समझता है कि असली ट्रेजर टॉम में नहीं है। मार्क्विस वांग लुएन एक इवेंट में ज़ैंग हे का एक ट्रैप फेल हो जाता है, जब उसका वेपन चुरा लिया जाता है। इस वेपन को एक मास्क आदमी पकड़ लेता है, जो ज़ैंग हे को चुप रहने और सब्र करने की सलाह देता है। मास्क आदमी
ज़ैंग हे को बताता है कि उसके 3 दुश्मन हैं, मार्क्विस ज़ुआन ल्यूइन इंचर्च, काओ जिंगशियन और एक तीसरा जो अभी एनोनिमस है। ज़ैंग हे को अपने बदले के मिशन के लिए अपने अप्रोच को दोबारा सोचना पड़ता है। एपिसोड में ज़ैंग हे इमोशनल मोमेंट के साथ अपने बदले के रास्ते पर आगे बढ़ता है और पॉलिटिक्स और बिट्रेयल के कॉम्प्लेक्स गेम का सामना करता है। एपिसोड 11 में ज़ैंग हे और शियांग एंतु एक ट्रूस डिक्लेयर करते हैं, मतलब दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के लिए टेम्पररी अलायंस बनाते हैं। ज़ैंग हे प्लान बनाता है कि वो मार्क्विस के बेटे ज़ुआंग ज़ीशिंग को अपने पिता के खिलाफ यूज़ करे, लेकिन ज़ीशिंग पहले से ही ज़ैंग हे को बचपन से जानता है। वो ज़ैंग हे के एक बैक पर के वेब स्कार को देखकर वो पहचान जाता है। वो ज़ैंग हे के बैक पर के वेब स्कार को देखकर समझ जाता है कि ज़ैंग हे असली में ज़ीनू है जो अपने परिवार का बदला लेना चाहता है। ज़ुआंग ज़ीशिंग ज़ैंग हे से फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन में आता है, जिसमें दोनों के बीच इमोशनल और टेंस मोमेंट होते हैं। ज़ीशिंग के दिमाग में अपने पिता और भाई के बीच लॉयल्टी का कॉन्फ्लिक्ट होता है। गाओ मिंग, जो ज़ैंग हे का मेंटर है, उसे ज़ीशिंग को मारने के प्रेशर डालता है, लेकिन ज़ैंग हे अपने मोरल डिलेमा के वजह से हेजिटेट करता है। इस एपिसोड में शियांग एंतु ने ज़ैंग के खिलाफ र्यूमर्स फैलाए हैं, जिसमें वो कहती है कि ज़ैंग हे मार्क्विस ज़ुआंग लुइन के इलेगिटिमेट बेटे हैं। ये टेंशन और भी बढ़ाता है। शियांग एंतु के असली आइडेंटिटी डोंगशिया प्रिंसेस है, जिसे ज़ैंग हे के बैक पर चोट लगी थी, जो फ्यूचर में उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाता है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में ज़ुआंग ज़ीशिंग अपने माँ के कब्र पर रात में जाता है और वहाँ ज़ैंग हे सीक्रेटली उसका पीछा करता है। वहाँ वो पॉइजनस फ्लावर डू लिंग नैन शिंग देखते हैं, जो सजेस्ट करता है कि ज़ुआंग ज़ीशिंग की माँ को पॉइजन किया गया था। इनिशियली ज़ुआंग ज़ीशिंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, पर मार्क्विस ज़ुआंग लुइन और स्टेप मदर जियांगशिंग की अजीब बिहेवियर उसके शक को बढ़ा देती है। ज़ैंग हे और ज़ुआंग ज़ीशिंग मिलकर माँ के कॉफिन को खोदते हैं और उसके हाथ के म्यूटिलेशन और पॉइजन के निशान देखकर सच्चाई समझ जाते हैं। ये प्रूव करता है कि माँ को मार दिया गया था और मार्क्विस के इसमें हाथ है। ये रिविलेशन ज़ुआंग ज़ीशिंग के फेथ को अपने पिता से तोड़ देता है। ज़ुआंग ज़ीशिंग और ज़ैंग हे अलायंस करते हैं, जिसमें ज़ैंग हे उसे प्रॉमिस करता है कि वो मार्क्विस के अगेंस्ट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा और बदले के लिए मार्क्विस की ट्रस्ट जीतने में मदद करेगा। एपिसोड में ज़ुआंग ज़ीशिंग ट्रेनिंग शुरू करता है मार्शल आर्ट में ज़ैंग हे के साथ। दूसरी तरफ ज़ैंग हे गाओ मिंग के साथ पोलो मैच के लिए प्लान बनाता है और काओ जिंगशियन के करीब पहुंचता है। एपिसोड 13 में ज़ैंग हे अपने अलायंस को ज़ुआंग ज़ीशिंग के साथ मजबूत करता है और उसे इनकरेज करता है कि वो एनुअल पोलो टूर्नामेंट जीतकर मार्क्विस के नज़दीक अपनी पोजीशन सुधारे। शियांग एंतु से नेगोटिएशन में ज़ैंग हे कहता है कि वो ज़ीशिंग के रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए र्यूमर्स और परफॉर्मेंस का यूज़ करेगी। ज़ुआंग ज़ीशिंग को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग मिलती है, जिससे वो अपने पिता के साथ अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ज़ैंग हे मार्क्विस के काओ जिंगशियन के बीच करीब पहुंचने की स्ट्रैटेजी पर काम करता है, क्योंकि काओ एक पावरफुल और डेंजरस आदमी है। काओ जिंगशियन को ज़ैंग हे सस्पिशियस लगता है और वो अपने अडॉप्टेड सन लू जिन को ज़ैंग हे के बैकग्राउंड जांचने के लिए भेजता है। लू जिन इन्वेस्टिगेट करता है और ज़ैंग हे के बारे में सब कुछ क्लीन पता करता है, पर उसने एक झूठ फैलाकर ज़ैंग हे को ख़त्म करवाना चाहता है। एपिसोड में लू जिन और एक वेजिटेबल सेलर के बीच वायलेंट फाइट होती है, जिसमें लू जिन जीत नहीं पाता। इस सब के बीच ज़ैंग हे अपने दुश्मनों के खिलाफ अपने गोल्स के लिए एक प्लान बनाता है और अपने एलाइज के साथ अपनी पोजीशन और बदला के मिशन को आगे बढ़ाता है। एपिसोड 14 में ज़ैंग हे पिलो टावर जाके शियांग एंतु से मिलता है, जो उस वक्त बात ले रही होती है। ज़ैंग हे को थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता है, लेकिन शियांग एंतु उससे बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। ज़ैंग हे उससे लू जिन को मारने के लिए मदद मांगता है, क्योंकि लू जिन उसके खिलाफ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। शियांग एंतु, जो लू जिन के क्रूएल कामों से परेशान है,
इस मदद को एक्सेप्ट कर लेती है। बदले में ज़ैंग हे उसे अपना फेवर देने का प्रॉमिस करता है। शियांग एंतु लू जिन को अटैक करती है और उसके बाद लू जिन को कॉर्प्स ज़ैंग हे को दिखाती है, जो एक शॉकिंग मोमेंट होता है। शियांग एंतु और ज़ैंग हे मार्क्वेस के घर जाते हैं, जहां ज़ैंग हे मार्क्वेस की डिस्ग्रेस में होता है। यहाँ वो काओ जेंगशिन के सामने अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है। काओ जेंगशिन लू जिन के डेथ से परेशान है और इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसमें लू जिन के डेड बॉडी से एक सीक्रेट लेटर मिलता है जिसमें मार्क्वेस के खिलाफ बातें लिखी होती है। ये लेटर काओ को मार्क्वेस पर शक दिलाता है और मार्क्वेस और काओ के बीच डिस्ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरी तरफ ज़ेशिंग अपने पिता के साथ फैमिली मोमेंट शेयर करता है, लेकिन उनके बीच टेंशन भी होती है, जिससे फैमिली पॉलिटिक्स का पता चलता है। एपिसोड के एंड में ज़ैंग हे लोगों को फ्लड के खतरे के बारे में वार्न करता है, लेकिन मार्क्वेस इस बात को छुपाने की कोशिश करता है। ज़ैंग हे के प्रेडिक्शन के खिलाफ मार्क्वेस की नाराज़गी दिखाई देती है और वो ज़ैंग हे को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। एपिसोड 15 में ज़ैंग हे सेंट्रल ज़ाओ में आने वाले बड़े फ्लड का प्रेडिक्शन करता है। वो क्लियरली कहता है कि सिर्फ फ्लड ही नहीं बल्कि एक जनरल भी इस फ्लड में मरेगा। ज़ैंग हे अपने आप को ब्लेम लेने के लिए तैयार होता है ताकि मार्क्वेस वांग लुएन पर कोई गलत इल्ज़ाम ना आए। काओ जियांगशिन ज़ैंग हे को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, लेकिन मार्क्वेस ज़ुआंग लुएन इसे मंजूर नहीं करता। काओ जियांगशिन अपने अडॉप्टेड सन लू जिन को ज़ैंग हे की बैकग्राउंड चेक करने भेजता है, जिससे मास्टर शेंगडो ने कॉस्मेटिक सर्जरी और फेक बैकग्राउंड दिया था, जो लू जिन कुछ सस्पिशियस नहीं पाता लेकिन झूठ फैलाता है कि ज़ैंग हे में कुछ प्रॉब्लम है। उसने एक लेटर भी लिखकर उसे काओ जियांगशिन को भेजा था, लेकिन उस लेटर को मार्शल आर्टिस्ट इंटरसेप्ट कर लेते हैं और लू जिन को मार पाते हैं। ज़ैंग हे शियांग एंतु की मदद से लू जिन को एलिमिनेट करता है और मार्क्वेस को उसके डेथ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ज़ैंग हे मार्क्वेस के ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करता है, अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट में पोजीशन लेने की डिमांड करता है। मार्क्वेस भी उसमें इंटरेस्टेड होता है क्योंकि वो चाहता है कि ज़ैंग हे उनके एनिमीज़ के खिलाफ काम करे। एपिसोड में ज़ैंग हे अपने दुश्मन चू हुएमिंग को आउटस्मार्ट करता है और लोगों को फ्लड के खतरे के बारे में जागरूक करता है, जिससे अल्टीमेटली मार्क्वेस और एम्परर के बीच पावर स्ट्रगल और टेंशन बढ़ता है। एपिसोड 16 में मार्क्वेस वांग लुएन को ज़ैंग हे के फॉलिंग जनरल प्रेडिक्शन से डर लगता है कि शायद वो खुद उस प्रेडिक्शन का टारगेट है। वो रेस्टलेस हो जाता है और उसकी वाइफ जियांग ज़ैंग हे के खिलाफ उसका दिमाग बदलने की कोशिश करती है और सलाह देती है कि उसे चुप करवा देना चाहिए। मार्क्वेस डिसाइड करता है कि वो 7 दिन रुकेगा। इस बीच ज़ोंगज़ू में फाइनली बारिश होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा होती है कि डैम्स टूट जाते हैं और लोग बह जाते हैं। शू हुआइमिंग मार्क्वेस की कोर्ट में पैनिक करता है और हेल्प की तलाश में मार्क्वेस और काओ जियांगशिन के पास जाता है, मगर दोनों उससे दूर भागते हैं। फाइनली वो जेल्ड ज़ैंग हे से मदद मांगता है, पर ज़ैंग हे रिफ्यूज़ कर देता है। ज़ुआंग ज़िशिंग ज़ैंग हे के पास आता है और उससे मार्क्वेस के डर के बारे में बताता है। ज़ैंग हे उससे ज़ोंगज़ू के लोगों को फ्लड के बारे में वार्न करने का मिशन देता है। वो फ्लड खुद भी आता है, जिनसे बहुत तबाही होती है। टैन ज़ी शोंग, एक जनरल जो फ्लड साइट इंस्पेक्ट कर रहा था, बह जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे मार्क्वेस का और भी डर बढ़ता है क्योंकि ज़ैंग हे की प्रेडिक्शन सही साबित होती है। शू हुआइमिंग मार्क्वेस की नाराज़गी से डरकर फैक्शन बनाकर भागना चाहता है, लेकिन ज़ुआंग ज़िशिंग उसे पकड़ लेता है और मार्क्वेस के सामने लाता है। मार्क्वेस और ज़ैंग हे के बीच रिश्ता थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मार्क्वेस ज़ैंग हे को फैमिली जैसा समझने लगता है। जियांग शेंग मार्क्वेस को ज़ैंग हे के खिलाफ भड़काती है, पर मार्क्वेस उसकी बातों को इग्नोर करता है। मार्क्वेस ज़ैंग हे को इम्पीरियल एस्ट्रोनॉमर की पोजीशन देता है। एपिसोड के एंड में ज़ैंग हे को पता चलता है कि डोंगशिया के गुई ने एक सुपरनैचुरल घोस्ट आर्मी बनाई थी, जिसे गुई सील कंट्रोल करती है, जो शियांग एंतु के पास है। मार्क्वेस के हाथ में ऑलरेडी फिश टोकन है, जो गुई सील के एक हिस्सा है। ज़ैंग हे को अब पूरा सील ढूंढने की प्लानिंग करता है। एपिसोड 17 में मार्क्वेस ज़ुआंग लुएन ज़ैंग हे को अपने ट्रेजरी के सीक्रेट चैम्बर में बुलाता है और अपनी छुपी हुई चिंताएं बताता है। वो सस्पेक्ट करता है कि फू ज़ीशोंग की मौत एम्परर के हाथ हो सकती है।
जिसका इन्वेस्टिगेशन मार्क्वेस के पावर को थ्रेटन कर रहा है। मार्क्वेस अपने पास्ट रिलेशनशिप पर सोचता है, खासकर शेन वेन के साथ, जिसे वो अब खोया हुआ समझता है। ज़ैंग हे मार्केस के अंदर की इमोशन को समझने की कोशिश करता है और उसके बेटे ज़्वांग ज़िशिंग को इनकरेज करता है ताकि वो अपनी पोजीशन और पावर बढ़ाए। इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिकल ब्यूरो में ज़ैंग हे न्यू ऑफिशियल पोजीशन पर काम शुरू करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ब्यूरो करप्ट है और ऑफिशियल अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। वो प्लान बनाता है कि ब्यूरो को रिफॉर्म करेगा, पर अपने मेंटोर गाओ मिंग से एडवाइस लेता है कि सब कुछ जल्दी में ना करें। इस एपिसोड में पॉलिटिकल इंट्रिग्यू, ट्रस्ट इशू और पावर डायनामिक्स और गहरे होते जाते हैं। मार्क्वेस और ज़ैंग हे के बीच रिश्ता थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड 18 में ज़्वांग ज़िशिंग अपने पिता मार्क्वेस ज़ुआंग लुएन से परमिशन लेकर आर्मी ज्वाइन करता है। वो अपनी डिसीज्ड माँ की याद में और फैमिली के नाम रोशन करने के लिए डेडिकेटेड होता है। मार्क्वेस को अपने बेटे की सेफ्टी का टेंशन होता है, लेकिन वो उसकी इच्छा का सम्मान करता है और कहता है कि वो कम से कम 1 साल के लिए घर नहीं लौटेगा। ज़ैंग हे अपने घर के रुइंस में वापस आता है, जहां वो अपने खोए हुए परिवार के ख्वाब याद करता है। वो अपने पिता, माँ और बहन की मौत के दुख में रोता है और अपनी रिवेंज की लगन को और गहरा करता है। उसका मेंटोर गाओ मिंग उसे पुराने दुख भूलने और रिवेंज के मिशन पर फोकस करने की सलाह देता है। ज़ैंग हे अब इमोशनली तैयार होता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ एपिसोड में ज़ैंग हे और शियांग एंतु के बीच कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, जहां दोनों एक दूसरे के इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। एपिसोड 19 में ज़्वांग ज़िशिंग अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, मगर वो कैंप में बुलिंग का शिकार होता है। उसकी तकलीफ को समझकर एक सोल्जर शैंग-होंग उसका दोस्त बनता है और उसकी मदद करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि शैंग-होंग मार्क्वेस पेंगलिन का बेटा है, जिससे ज़िशिंग थोड़ा कंफ्यूज्ड और अपसेट हो जाता है। ज़ैंग हे अपने घर के रुइन में जाकर अपने खोए परिवार के दुख को महसूस करता है और रिवेंज का इरादा और भी मजबूत करता है। उसका मेंटर गाओ मिंग उसे पुराने दुख को भूल अपने बदले कर मिशन पर फोकस करने की सलाह देता है। शियांग एंतु ज़ैंग हे के लिए कंसर्न रहती है और वो उससे मिलने आती है, लेकिन उनके रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे दोनों थोड़े दूर हो जाते हैं। ज़ैंग हे पॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन बढ़ाता है और एरिस्टोक्रेट्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत करता है। वो प्रिंस योंगरोंग से मिलता है और अपने गोल्स को आगे बढ़ाने का प्लान बनाता है। एपिसोड 20 में ज़ैंग हे को प्रिंस योंगरॉन का बैंक्वेट में इनवाइट किया जाता है, जो जेन टावर पे होता है। वो प्रिंस के रेसिडेंस जाके विजिटर की लाइन में रजिस्टर करता है, अपने असली नाम के कैरेक्टर्स फिल करता है। प्रिंस योंगरॉन ने ज़ैंग हे के बारे में कैपिटल रिव्यू डिपार्टमेंट से सुना होता है और उसे पहले बुला लेता है। प्रिंस योंगरॉन रेयर आर्टिफैक्ट और एक सरपेंट शेप ट्री देखता है और ज़ैंग हे के रॉयल मौसोलियम के बारे में पूछता है। वो ज़्यादा फारसाइटेड और एक्सपीरियंस वाला लगता है और ज़ैंग हे की सक्सेस से इम्प्रेस होता है, लेकिन उसकी लॉयल्टी पर शंका भी करता है। ज़ैंग हे अपने स्ट्रगल और पास्ट के बारे में ऑनेस्टली बताता है। प्रिंस योंगरॉन भी शू हुइमिंग की मौत पर यकीन नहीं करता। ज़ैंग हे प्रिंस को 3 रेयर कॉइन्स देता है, जिसे ज़ेन्यू तोंगबाओ कहते हैं, जिसे प्रिंस अप्रिशिएट करता है और रेसिप्रोकल गिफ्ट के रूल बताता है। वो उसे बैंक्वेट में इंट्रोड्यूस करता है और ऑफिशियल के साथ रिलेशन बनाने में मदद करता है। बैंक्वेट में पॉलिटिक्स ऑफिशियल के फेक ट्रांसफ़र और कॉर्टिसंस के परफॉर्मेंस दिखाए जाते हैं। शैंग एंतु भी वहाँ होती है और मुलबेरी वाइन प्रेजेंट करती है। प्रिंस योंगरॉन को सोल्जर के हेलमेट को ऑर्डिनरी बताता है, पर ज़ैंग हे बताता है कि वो एक स्पेशल ट्रेजर गुई सील से अध्यक्ष होता है। प्रिंस योंगरॉन पहले ये सील नहीं जानता था, पर बाद में बताता है कि उसके पिता की मौत उसके वॉरफेयर की वजह से हुई, घोस्ट सोल्जर की वजह से नहीं। बैंक्वेट के एंड में शैंग एंतु प्रिंस के क्वार्टर में छुपकर गुई सील के बारे में पूछती है, पर प्रिंस ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। ज़ैंग हे कॉइन वापस लेकर प्रिंस को देता है और सिचुएशन को हैंडल करता है। एपिसोड के एंड में गाओ मिंग बताता है कि प्रिंस योंगरॉन सस्पेक्ट नहीं है, लेकिन एक ऑफिशियल ज़ाओ बिंगवेन, जिसे ज़ैंग हे ऑब्जर्व करता है, सस्पिशियस लगता है। एपिसोड 21 में ज़ैंग हे प्रिंस योंगरॉन से मिलता है और उसे पता चलता है कि जिस रात उसका पूरा परिवार का कत्ल हुआ, वो रात प्रिंस एक बैंक्वेट होल्ड कर रहा था। ये राजा की सस्पेशन को कम करता है। उसके बाद ज़ैंग हे मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू ज़ाओ बिंगवेन से मिलता है और पता लगाता है कि ज़ाओ ने उस दिन जिस
दिन ज़ैंग हे के परिवार का कत्ल हुआ डिज़ास्टर रिलीफ के लिए एक जगह भेजा गया था। उसके बीच में ज़ाओ ने एक मेमोरियल भी छोड़ा था, लेकिन जब ज़ाओ वापस आया तो ज़ैंग हे वहाँ से गायब था। ज़ाओ ज़ैंग हे से नाराज़ होकर उसके सर्वेंट से पूछता है, मगर ब गोंगज़ी, जिसे हम मिस्टर 8 जानते हैं, बीच में आती है और सिचुएशन को संभालती है। वो बताती है कि उसे उसे ही सर्वेंट ने डैम्पनेस के इशू को रिपोर्ट करने को कहा था। उसने ही जो ज़ैंग हे ने सॉल्व किया था, इसलिए सर्वेंट को सज़ा नहीं मिलेगी। ज़ैंग हे काम में बहुत प्रॉब्लम फेस करता है क्योंकि स्किल्ड क्राफ्टमैन नहीं मिलते। सिर्फ इनएक्सपीरियंस लोग मिलते हैं जो बार बार गलती करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू जाकर और क्राफ्टमैन की डिमांड करता है। ज़ुआंग जीफू, मिनिस्टर का बेटा, सिर्फ आधा क्राफ्टमैन भेजता है और उसका पैसा अपने लिए रखता है। ज़ैंग हे ये बात रिफ्यूज़ करता है। बाद में लू रेन काओ जिंगशियन का अडॉप्टिव बेटा मौसीलियम में आता है और ज़ैंग हे को रिफ़्रेशमेंट देता है। वो ज़ैंग हे को अपने फैमिली बैंक्वेट में आने के लिए इनवाइट करता है, जहाँ काओ जिंगशियन उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। ज़ैंग हे रिफ्यूज़ करता है काओ जिंगशियन के साथ कोऑपरेट करने के लिए उसके आदमियों के साथ, और प्रेफर करता है कि वो ज़िंदा रहे और रिवेंज ले, जिसका उसके मेंटोर गाओ मिंग ने सपोर्ट किया है। एपिसोड 22 में ज़ैंग हे को एक बड़ी क्रिसिस का सामना करना पड़ता है जब ज़ुआंग जीफू, जिसे ज़ैंग हे ने ब्राइब देने से मना किया था, मौसूलियम के क्राफ्टमैन को वापस ले लेता है और प्रोएकेट रोक देता है। काओ जिंगशियन ज़ैंग हे को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देता है। लू रेन उसे धमकी देता है कि अगर मौसीलियम डेडलाइन तक कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी जान खतरे में होगी। ज़ैंग हे ने अपने दुश्मनों के बीच डील बनाकर ज़ुआंग ज़ीफू को करप्शन में फंसाएगा। ये बात काओ जिंगशियन को नोटिस में आती है और वो लू रेन के ज़रिए के बाद मार्क्विस वांगलुइन के पास पहुंचाती है। मार्क्विस अपने बेटे को सख्त डांटता है और उसे पूरा उधार वापस करने को कहता है। मार्क्विस वांगलिन ज़ैंग हे को कोर्ट में डिफेंड करता है जब काओ जिंगशियन उसके बनावट और मौसीलियम कंप्लीशन डेट को लेकर कुछ अनरीजनेबल डिमांड करते हैं। ज़ुआंग ज़ीफू डरा हुआ मार्क्विस के सामने गिर जाता है और उसका भरोसा जीतने के लिए स्पाइंग करने लगता है। एपिसोड के एंड में ज़ुआंग ज़ीफू ज़ैंग हे के पास जाता है और उसे भाई बुलाकर अपनी दोस्ती का पोस्ट करता है। वो ज़ैंग हे को एक्सपेंसिव जेट का गिफ्ट देता है और कल फिर आने की बात करता है। ये सब ज़ैंग हे के चालाक प्लान का हिस्सा होता है, जिसमें वो दुश्मनों के बीच झगड़ा बढ़ाकर अपनी पोजीशन मजबूत करता है। एपिसोड 23 में ज़ैंग हे फाइनली सीक्रेट चैनल के जरिए पैलेस ऑफ हॉस्टेज में घुस जाता है। वहाँ वो काओ जिंगशियन और हॉस्टेज डोंगशिया, जो शैंग एंतु ही होती है, के बीच में प्लान सुन लेता है। दोनों मिलकर गुई सील चुराने की प्लानिंग करते हैं, जो मार्क्विस वांगलुइन के बर्थडे बैंक्वेट के दिन होगा। ज़ैंग हे छुपकर उस जगह में होता है और शैंग एंतु के चेहरे नहीं देख पाता। अगली सुबह ज़ैंग हे ज़ुआंग ज़िशिंग को मिलिट्री कैंप में मिलता है और उसे अपने लोगों को इकट्ठा करके मार्क्विस को बचाने के लिए वापस आने के लिए कहता है। ज़ुआंग ज़िशिंग तैयार हो जाता है। ज़ैंग हे ज़ेन लू को लेकर शियांग एंतु से मिलने जाता है, जिसे प्लान बनाकर गुई सील चुराने की तैयारी करनी है। शियांग एंतु राज खोलने के लिए तैयार होती है, पर बैंक्वेट में ज़ियांग हे को बाद में आने को कहती है। शियांग एंतु ज़ैंग हे को रोकने के लिए फेंग लियू को भेजती है और ज़ैंग हे गुआन फेंग को अपनी जगह भेजता है, जो शियांग एंतु को झूठ बोलकर बताता है कि ज़ैंग हे नशे में है। इसके बाद ज़ैंग हे मार्क्विस के बैंकेट में जाता है। एपिसोड में पॉलिटिकल इंट्रिग, बेट्रेयल और सुपरनैचुरल मिस्टीरियस गुई सील की कहानी आगे बढ़ती है। शियांग एंतु और ज़ैंग हे के रास्ते अब अलग हो रहे हैं और वो एक दूसरे के एडवर्सरीज बनने वाले हैं। शियांग एंतु गुई सील को चुराने के पीछे अपने पॉलिटिकल मोटिव्स रखती है, जबकि ज़ैंग हे उसे रोकने की कोशिश करता है। एपिसोड 24 में मार्क्विस वांगलुइन का बर्थडे बैंक्वेट होता है। शियांग एंतु और काओ जिंगशियन मिलकर गुई सील चुराने की प्लानिंग करते हैं। ज़ैंग हे ट्रेजरी के अंडरग्राउंड चैम्बर में छुपकर उनकी तैयारियों का पता लगाता है। वो फ्लोर पर तेल डालकर ट्रैप लगा देता है। शियांग एंतु मास्क पहनकर सील ढूंढने आती है, लेकिन ज़ैंग हे उसे शूट करके रोक देता है। लेकिन उससे पता चलता है कि शियांग एंतु की वो हॉस्टेज प्रिंसेस है जिसे ढूंढ रहा था। ज़ैंग हे अपनी असली आइडेंटिटी ज़ीनू होना
का इकरार करता है और कहता है कि वो अपने परिवार के खून का बदला लेना चाहता है। वो अपने परिवार के ह्यूमन स्किन रेलिक्स पर झुककर उनकी रूह को शांति देता है और अंडरग्राउंड चैम्बर में आग लगा देता है। उसके बाद वो बेहुदा शैंग एंतु को बेहुदा हालत में शी ली के हवाले कर देता है। बैंक्वेट में लू रन ने जुआंग जिफू और जियांग शैंग को घेर लिया होता है। काओ जिंगशियन जुआंग लुएन पर प्रेशर डालता है कि गुई सील उसे दे, लेकिन मार्क्विस मना कर देता है। जुआंग जिशिन अपने लोगों के साथ आकर लड़ाई में मदद करता है, लेकिन लू रैन और काओ जिंगशियन बच निकलते हैं। मार्क्विस को शक होता है कि ज़ैंग हे ने इस हल्ला गुल्ला में हाथ है। ज़ैंग हे जुआंग जिफू को तरफदार है और सस्पेक्ट करता है कि वो काओ जंक्शन को ब्लूप्रिंट बेच रहा था। मार्क्विस ज़ैंग हे पर शक करता है कि उसने जुआंग जिशिन को बुलाकर मदद कराई। ज़ैंग हे मार्क्विस को मशवरा देता है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे और क्षमा मांगे, ताकि एम्परर के क्रूर फैसले उसके ऊपर ना हो। जुआंग जिफू बीमार हो जाता है और जियांग शेंग रोते हुए उसका ख्याल रखती है। एपिसोड 25 में काओ जिंगशियन और शैंग एंतु मिलकर गुई सील चुराने की कोशिश करते हैं। काओ जिंगशियन अपने हाथ को चोट पहुंचाता है और गलत तरीके से मार्क्विस जुआंग लुएन पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाता है। वो अपनी चोट दिखाकर अपने आप को विक्टिम बना लेता है और एम्परर के सामने जुआंग लुएन पर साजिश का अर्ज़ा करता है। एम्परर ने साइट पर मौजूद गवाहों फेंग ज़ैंग और लू जोंगशेंग से सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन दोनों डर के मारे झूठ बोलते हैं कि उन्होंने हमला नहीं देखा। दोनों तरफ अपने अपने कहानियों पर कायम हैं, जिससे एम्परर मुसीबत में पड़ जाता है। अंत में एम्परर दोनों को डांटता है, काओ जिंगशियन को टेम्पोरली सस्पेंड करता है और जुआंग लुएन अपने बेटे जुआंग जिफू को बचाने के लिए रिज़ाइन करने के लिए मजबूर हो जाता है। काओ जिंगशियन अपने प्लान में रिपील होने से नाराज़ है, लेकिन उसे ज़्यादा करने की छूट नहीं मिलती। वो लू रेन को भेजता है शैंग एंतु की तलाश करने, लेकिन वो गायब मिलती है। ज़ैंग हे शैंग एंतु को एक प्राइवेट अंडरग्राउंड चैम्बर में छुपाकर उसकी केयर लेता है, जहां वो उसके सीरियस इंजरी से रिकवर कर रही होती है। शैंग एंतु अपनी असल आइडेंटिटी प्रिंसेस डोंगशिया डिस्क्लोज करती है और ज़ैंग हे के साथ अलायंस प्रपोज करती है, लेकिन ज़ैंग हे इसे रिजेक्ट कर देता है। वो उस पर अपने परिवार के कत्ल का शक रखता है। इस बीच जुआंग जिफू की तबीयत खराब होती है और जियांग शियांग उसकी केयर में लग जाती है। जुआंग जिशिंग मिलिट्री एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहा होता है, जिससे मार्क्विस उसका सपोर्ट करता है। जियांग शियांग मार्क्विस के एक सपोर्ट से नाराज़ होती है। एपिसोड 26 में ज़ैंग हे अपनी असली पहचान मार्क्विस जुआंग लुएन के सामने खोलता है। उससे कहता है कि वो जीनू है जो अपने परिवार के खून का बदला लेना चाहता है। मार्क्विस मंजूर करता है कि उसका वक्त ख़त्म हो गया है और वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे जुआंग जिशिन को सौंप देता है। जुआंग जिशिन अपने पिता की बुढ़ापे और दुख से नाराज़ होता है, पर ज़ैंग हे के सामने उसके दर्द को समझता है। जुआंग जिशिन ज़ैंग हे के साथ अपनी लॉयल्टी का इजहार करता है और उसे अपना भरोसा देता है। वो बताता है कि मार्क्विस ने डोंगशिया के साइलेंट सोल्जर्स के खिलाफ कई कैंपेन्स चलाए थे, लेकिन हमेशा हार गया क्योंकि ये सोल्जर्स गुई सील से कंट्रोल थे। जुआंग लुएन अपनी पुरानी गलियां और जो पॉलिटिकल फेलियर्स को समझाता है और ज़ैंग हे के विनम्रता से माफ़ी मांगता है। ज़ैंग हे अपने दुश्मनी दिल से हटा देता है, लेकिन अपने परिवार के लिए न्याय की कसम खाता है। एपिसोड के एंड में ज़ैंग हे जेल से बाहर निकलता है जब बर्फ़ गिर रही होती है, अपने लवर्स के खून का जिक्र करता है और अपने दर्द को छुपाता है। एपिसोड 27 में मार्क्विस जुआंग लुएन के अरेस्ट होते ही और उसकी फैमिली के सर्वेंट को आर्मी में कॉन्स्क्रिप्ट कर दिया जाता है, जबकि उसके रिलेटिव्स को हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। जियांग शियांग जो मार्क्विस की ऑफिशियल वाइफ है,
अपने बेटे ज़ोंग जिफू, उसकी वाइफ और खुद को पॉइज़न दे देती है। ज़ोंग जिशिंग ने पॉइज़न को पीने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो जिंदा बच जाता है। एम्परर मार्क्विस के साथ दुर्व्यवहार और उसकी सज़ा पर विचार करता है। मार्क्विस अपनी ज़िंदगी बचाकर बदला लेने की सोचता है और अपने जेल गार्ड्स को ब्राइबरी और धमकी देकर ज़ैंग हे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चलाता है। ज़ैंग हे के जेल में होने पर उसके साथ हुआ झूठा ब्लड लेटर का राज पता चलता है, जिसे ग्वान फेंग और शी ली ने बदल दिया था। ये लेटर काओ जिंगशन को मार्क्विस के दिंग गधरी करने पर ज़बरदस्त गुस्सा दिलाता है और वो अपने ही लोगों को खड़ा करने की तलाश में लग जाता है। ज़ैंग हे शियांग एंतु से मिलता है, जिसे देखकर उसका दिल भरा होता है। वो उसे कहता है कि उसमें से एक उसके दुश्मनों में से जल्दी ही मर जाएगा। शियांग एंतु उसकी आंखों में आंसू देखकर इमोशनल हो जाती है और दिखाती है कि वो अपनी कैप्टिविटी में अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। मार्क्विस पिंग जुन अपनी फ़ौज के साथ शहर में अटैक करता है, जहां वो एम्परर के खिलाफ लड़ाई करता है। ज़ैंग हे शैडो से उसका पीछा करता है और उस पर अटैक करता है। ज़ोंग जिशिंग अपने सोल्जर्स यूनिफॉर्म में आ जाता है और अपने पिता को लड़ने से रोकता है, लेकिन मार्क्विस उसे इग्नोर करता है और अपने बेटे पर अटैक करता है। एपिसोड में बैटल सीन्स और पॉलिटिकल इंट्रिगी के साथ मार्क्विस के विलन रोल का अच्छा प्रदर्शन होता है। ज़ैंग हे के इंटेलिजेंस और टैक्टिक्स को भी एम्फसाइज किया गया है। एपिसोड 28 में ज़ोंग जिशिंग अपने पिता मार्क्विस ज़ुआंग लिविन को सरेंडर करने के लिए कहता है और अपनी जान तक देने की धमकी देता है अगर वो संघर्ष रोकने से मना करे। मार्क्विस ने अपनी तलवार से उस पर अटैक किया, लेकिन ज़ुआंग जिशिंग ने हर अटैक को सक्सेसफुली रोका। मार्क्विस को रियलाइज़ होता है कि वो अब बूढ़ा हो गया है और उसकी फ़ौज भी ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए वो हार मान लेता है। मार्क्विस ज़ुआंग लिविन अपने बेटे से खुद को मारने के लिए कहता है और अपनी लास्ट सांस में अपने बेटे को ज़ोंग परिवार को वापस लेने की कसम दिलाता है। ये सब देखकर ज़ैंग हे इमोशनल हो जाता है। इंपीरियल गार्ड मार्क्विस की मौत के बाद सर्वाइविंग सोल्जर्स को सरेंडर करवाते हैं और ज़ैंग जिशिंग को ले जाते हैं। काओ जिंगशन मार्क्विस के रेसिडेंस में गुई सील के लिए सर्च करता है, लेकिन वहाँ पहले से ट्रैपिंग मैकेनिज्म लगा होता है। वो ट्रैप में फंस जाता है और इंजर्ड हो जाता है। मास्क मास्टर ज़ैंग हे के पास आकर उसके काम की तारीफ करता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि क्वीन ऑफ डोंगशिया उसके अगेंस्ट आ सकती है। एपिसोड में ज़ैंग हे शियांग एंतु को कुछ टाइम के लिए हॉस्टल में रखता है, जहां वो उसे मिलता है और उनकी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। शियांग एंतु अपनी मां के बारे में बात करती है और ज़ैंग हे के रिवेंज के इरादे को समझने की कोशिश करती है। एपिसोड 29 में एम्परर बीमार होते हैं। एम्परर के बीमार होने की वजह से कोर्ट में नहीं आते और काओ जिंगशन भी जांच में शामिल नहीं होता, जिस वजह से ऑफिशियल बिना किसी रिपोर्ट के घर चले जाते हैं। प्रिंस योंगरॉन एम्परर से मिलने आता है और ज़ैंग हे को बताता है कि काओ जिंगशन पर अटैक हुआ है और वो गंभीर रूप से घायल है। प्रिंस योंगरॉन चाहता है कि काओ जिंगशन की मौत हो जाए और ज़ैंग हे के बात पर चुप रहता है, क्योंकि उसने ही मार्क्विस के एस्टेट में ट्रैप सेट किया था। डोंगशिया की रानी मिंग यू सूटी अपने डॉटर शियांग एंतु के हॉस्टेज पैलेस में रुकना चाहती है और एम्परर के लिए एक रेयर वुडन पैलेस गिफ्ट लाती है, जो मॉर्टिस एंड टेनॉन स्ट्रक्चर का स्पेशल डेडलॉक मैकेनिज्म होता है। ज़ैंग हे इस वुडन पैलेस को खोलता है, जिसमें ज़्यादा एम्ब्रॉय मिलता है और मिंग यू सूटी उस एम्परर के सामने प्रेजेंट करती है। उसके बाद वो ज़ैंग हे को जीव तान के लिए एक साइट चुनने को कहती है, जो एम्परर को पसंद आता है। शियांग एंतु को मेडिकल हेल्प मिलती है, पर वो भौतिक रूप से प्रिजनर ही रहती है। वो अपने मां के आने से खुश होती है, लेकिन ज़ैंग हे को अपने रिवेंज की भावना में उलझन होती है और वो शियांग एंतु के दूरी का सामना करता है। मिंग यू सूटी ज़ैंग हे को शियांग एंतु से मिलने में मदद करती है और उसके रिलेशनशिप और उसके पिता क्वोई डाउ दुओ को संबंध पर सवाल उठाती है। ज़ैंग हे अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। एपिसोड 30 में डोंगशिया की रानी मिंग यू सूटी और ज़ैंग हे के साथ एक पुराने राजकुमारी के कॉफिन तक जाते हैं। वो राजकुमारी एक फॉरेन लैंड में कोप के दौरान मर गई थी, जिसका बदला उसका पिता क्वेदू ने लिया था। मिंग यू सूटी अपने पास्ट और क्वेदू के रिश्तों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ज़ैंग
हे उसके इंटेंशन पर विश्वास करता है। ज़ैंग हे ने मिंग यूसुटी को एक झूठी कहानी सुनाकर एक छुपा हुआ टॉम के अंदर फंसा दिया, जहां वो कॉरिडोर के गेट्स के पास बंद कर देता है, जिससे मिंग यूसुटी और उसके गार्ड फंस जाते हैं। शियांग एंटू वहां से गुजरने चाहती है, पर उसे वापस जाना पड़ता है। मिंग यूसुटी ने ज़ैंग हे को अपने पिता से मिलवाने के लिए किताब दी, जो डोंगशिया के राजनीतिक और पुरानी टेक्निक्स के बारे में थी। वो ज़ैंग हे से मदद मांगती है और ग्यू सील को मिसयूज़ होने से रोकने के लिए ज़ैंग हे उसका साथ देना एक्सेप्ट कर लेता है। एपिसोड में ज़ैंग हे और शियान एंतु के बीच इमोशनल मोमेंट्स होते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को और गहराई मिलती है। वो दोनों अपने पर्सनल एंड पॉलिटिकल गोल के बीच में जूझ रहे होते हैं। एपिसोड 31 में ज़ैंग हे और शियांग एंतु अपने इमोशन को एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए अपने प्यार एक्नॉलेज करते हैं। शियांग एंतु एक सिंबलिक शैडो पपेट शो परफॉर्म करती है, जो उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जिससे ज़ैंग हे इमोशनली मूव होता है और वो अपना दिल उसके लिए खोल देता है। दोनों लवर्स फाइनली एक साथ आते हैं और अपने दर्द और खुशियों को शेयर करते हैं। मिंग यूसुटी शियांग एंतु की माँ अपने पास स्टोरी बताती है, जिसमें वो ज़ैंग हे के पिता क्वाई डू के साथ अपना रिश्ता रिवील करती है। वो गुई शी का राज बताती है, एक पावरफुल आर्टिफैक्ट जिसकी वजह से क्वाई डू का परिवार कत्ल हुआ था। मिंग यूसुटी ज़ैंग हे को गुई शी ढूंढने का जिम्मा देती है, जिसके लिए वो एक स्पेशल कंपास भी देती है। ज़ैंग हे शियांग एंतु का सपोर्ट के साथ रिवेंज और अपने प्यार दोनों को परस्यू करने का फैसला करता है। कंपास उसे इंपीरियल पैलेस के हैन ज़ैंग हॉल तक ले जाती है, जहां वो एम्परर के इन्वॉल्वमेंट का शक करता है। दूसरी तरफ काओ जिंगशन ग्रेजुअली अपनी चोट से रिकवर करता है और ज़ैंग हे पर नज़र रखता है। ज़ैंग हे और गाओ मिंग मिलकर गुई शी का लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं और ज़ैंग हे के मास्टरमाइंड के प्लान सुनते हैं, और जो रिस्की होने के बावजूद उसने एक्सेप्ट किया है। एपिसोड 32 में ज़ैंग हे इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिकल ब्यूरो में होता है, जहां वो एम्परर के स्टडी हॉल हैंगज़ेंग हॉल में घुस जाता है। वहां वो इंट्रिकेट वुडन मॉडल सिटी स्ट्रक्चर देख के अपने पिता क्वाई डू के फुटप्रिंट्स फॉलो करता है। उसे रियलाइज़ होता है कि एम्परर और उसके पिता के बीच गहरा रिश्ता था। ज़ैंग हे वुडन सिटी मॉडल को सही जगह सेट करता है, जिससे एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और एक हिडन बॉक्स गुई शी रिवील होता है। गुई शी पर गूस लिखा होता है, जो क्वाई डू को स्यूडोनिम था। एक सीक्रेट डोर ओपन होता है, जहां से वो बाहर निकलता है और वापस अपने ऑफिस जाता है। वहां उसे शी क्वान मिलता है, जो असल में काओ जिंगशन का अडॉप्टिव बेटा लूफेन होता है, जो अंडरकवर सैलून से गुई शी के लिए वेट कर रहा था। ज़ैंग हे इस बेट्रेयल से शॉक होता है। काओ जिंगशन भी आ जाता है और वो गुई शी लेकर चला जाता है। ज़ैंग हे को अपनी असली पहचान बताने पर मजबूर करता है। ज़ैंग हे क्वाई डू का बेटा होने का इकरार करता है और बताता है कि वो फेक गुई शी बना रहा था, ताकि असली का बदला ले सके, असली कातिल का। काओ जिंगशन उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब मिंग यूसुटी और शियांग एंतु फौज के साथ आकर उसका बचाव करती है। लड़ाई के दौरान मिंग यूसुटी ज़ैंग हे को कवर करती है, पर वो घायल हो जाती है। काओ जिंगशन मिलिट्री अटैक करता है, लेकिन मिंग यूसुटी अपनी जान दे देती है और शियांग एंतु दुखी हो जाती है। ज़ैंग हे उसकी केयर करता है और उसकी मौत का नाटक करता है, ताकि असली घटना छुपाई जा सके। अगले दिन एम्परर मिंग यूसुटी के मृत्यु की सच्चाई जानने में नाकाम होता है और वो डोंगशिया राज्य को टैक्स एक्सेम्पशन और बाउंड्री प्रोटेक्शन देता है। एपिसोड में इमोशन, रिवेंज, बेट्रायल और पॉलिटिकल इंट्रिग्यू का मिक्स टू हॉर्स रेस दिखाया गया है। एपिसोड 33 में ज़ैंग हे ने प्लान बनाया था गुई सील को चुराकर अपने परिवार के कत्ल के लिए तीसरे कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। वो पैलेस के हैंसिंग हॉल में छुपकर घुस जाता है और गुई सील ले लेता है, लेकिन कुछ देर बाद शी क्वान और काओ जिंगशन आ जाते हैं और उससे ले जाते हैं। तब ज़ैंग हे को पता चलता है कि शी क्वान असल में काओ जिंगशन का अडॉप्टिव बेटा है। मिंग यूसुटी और शियांग एंतु वक्त पर आकर ज़ैंग हे की मदद करते हैं और दोनों तरफ से लड़ाई होती है। मिंग यूसुटी और शियांग एंतु को बचाते हुए तीर लगने पर मर जाती है और अपनी आखिरी सांस में काओ जिंगशन का शरीर में तलवार घोंस देती है। यहाँ पर जो है ना 32 एपिसोड का रिकैप चल रहा था। एम्परर को पता चलता है कि गुई सील चोरी हो गया है और मिंग यूसुटी की अचानक मौत हुई है, जिससे वो शक करता है डोंगशिया उसके पीछे है और अपने फौज को जैन टावर और जी पैलेस के आसपास घेर लिया जाता है।
गांव मिंग उसे मनाता है कि राश ना हो, लेकिन शैंग एंतु की मदद के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल देता है। शैंग एंतु अपनी मां के अंतिम सफ़र में शामिल होती है और उसके दर्द को ज़ैंग दूर से देखता है। ज़ैंग कोर्ट में एम्परर के सामने अपनी गलतियों का इकरार करता है, लेकिन एम्परर उस पर भरोसा करता है। जब उसे पता चलता है कि ज़ैंग क्वाइडो का बेटा है, एम्परर ज़ैंग को बंधनों से मुक्त करता है और जुआंग लुइन के खिलाफ जांच शुरू करता है। ज़ैंग डिटेल में अपनी फैमिली के कत्ल के पीछे के लोगों के बारे में बताता है। एपिसोड 34 में ज़ैंग एम्परर के सामने अपनी फैमिली के कत्ल के इंसिडेंट का पूरा सच बताता है। वो कहता है कि क्वाइडियो ने गुई सील को वापस एम्परर को दिया था, लेकिन उसे तुरंत बाद क्वाइडियो की फैमिली कत्ल हो गया था। काओ जियांगशन की मौत भी कंफर्म होती है, जो अपने ही रेसिडेंस में पाया जाता है। ये सब खेल तीसरे दुश्मन का था जो अब तक छुपा हुआ था। एम्परर ज़ैंग को एक स्पेशल तलवार देता है जिसे वो अपने दुश्मनों को तुरंत मार सकता है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की छूट मिलती है। ज़ैंग अपने लवर शैंग एंतु को जेल से छुटकारा दिलाता है और उसका प्यार आगे बढ़ता है। ज़ैंग अपने मास्क वाली गुरु से मिलता है, जो असली में ज़ाओ बिंगवेन होता है, जो इंपीरियल इनर कैबिनेट के हेड होते हैं। ज़ाओ बिंगवेन ज़ैंग को गाइड करता है और उसे बताता है कि असली राजनीतिक साजिश इनर कैबिनेट में है। ज़ैंग कोर्ट में अपनी फैमिली के खिलाफ साजिश को एक्सपोज स्टार्ट करता है। मिंग यू सूटू की मौत की सच्चाई को छुपाने के लिए उसकी मौत को एक एक्सीडेंट बताया गया है। तो देखो, अभी 5 एपिसोड बाकी है, लेकिन अभी तक तीसरा वाला जो जो ये सब खेल खेल रहा है वो पकड़ाया नहीं है। तो देखो आगे कौन होता है वो तीसरा वाला खिलाड़ी, तीसरा दुश्मन ज़ैंग का। एपिसोड 35 में ज़ैंग कोमा से उठता है और मास्टर गाओ मिंग, शैंग एंतु और दूसरे लोग उससे मिलते हैं। गाओ मिंग ने एक स्पेशल हर्ब उसके शरीर में डाला था जिससे उसकी ज़िंदगी बची। ज़ैंग अपनी रिकवरी के बाद अपने मिशन पर वापस आता है। ज़ैंग को एक नया क्लू मिलता है, जितना वो सस्पेक्ट करता है उससे भी ज़्यादा बड़ा। वो शी रेसिडेंस जाता है जहाँ गुई सील छुपा होता है। वो गुई सील को ढूंढकर एम्परर के सामने रखता है। गुई सील मिलने के बाद एम्परर ज़ैंग को बढ़ावा देता है और उसे ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के अधिकार देता है। ज़ाओ बिंगवेन, जो ज़ैंग का मेंटोर है, उसके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करता है। वो लोग पाते हैं कि एक राजनीतिक साजिश चल रही है जिसमें कोर्ट के बड़े लोग शामिल हैं। शी यिपिंग, जो ग्रैंड सेक्रेटरी था, उसकी मौत सस्पिशियस होती है और उस पर शक होता है कि उसे जहर दिया गया था। ज़ैंग अपनी फैमिली के कत्ल के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा प्रोएक्टिव और अलर्ट होता है। वो अपने एलाइज के साथ मिलकर अगला स्टेप प्लान करता है, जिससे उसकी पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों जंग शामिल है। एपिसोड 36 में ज़ैंग अपनी रेजिग्नेशन कैबिनेट को सबमिट करता है और अपनी लाइफ के नेक्स्ट प्लान के लिए रेडी होता है कि वो शैंग एंतु और गाओ मिंग के साथ कैपिटल छोड़ देगा जब एम्परर परमिशन देगा। लेकिन ज़ाओ बिंगवेन आता है और ज़ैंग को कैपिटल के गरीब एरिया ले जाता है जहां वो लोगों की तकलीफ दिखाता है। ज़ाओ बिंगवेन कहता है करप्शन के कारण एम्पायर में डिजास्टर और सफरिंग बढ़ रही है और वो ज़ैंग को रोकता है करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। ज़ैंग को कंफर्म होता है कि ज़ाओ बिंगवेन ही उसका तीसरा शत्रु है जिसका वो तलाश कर रहा था। देखो, तीसरा वाला जो दुश्मन है वो मिल गया है, वो ज़ाओ बिंगवेन है, ठीक है, जो कि उसका मेंटोर था। अब आगे क्या होता है। शैंग एंतु चुपके से गाओ मिंग पर भी शक करती है। वो ज़ाओ बिंगवेन के साथ ही हो सकता है। जिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कि वो ज़ाओ बिंगवेन के करीब जाके उसका सच सामने लाएगा। गाओ मिंग भी रात को ज़ाओ बिंगवेन से मिलकर अपने डाउट बताता है। ज़ैंग अब कैबिनेट के मेंबर बनकर ज़ाओ बिंगवेन के इंटीग्रिटी को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करता है। उसे पता चलता है कि ज़ाओ सफ़ा और ईमानदार दिख रहा है, पर अंदर कुछ गुप्त राज है। ज़ाओ बिंगवेन की सिग्नेचर वाली पेंटिंग जेड ब्लेड माउंटेन सीनरी ज़ैंग के पास से एथ मास्टर पहचान लेती है, जिसे ज़ाओ की तरफ से उसकी मौत के बाद गिफ्ट कहा जाता है। ज़ैंग कोर्ट के करप्ट ऑफिशियल पर नज़र रखता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ता है। ज़ाओ बिंगवेन उसे सैलरी कट और करप्शन पे लेक्चर देता है, पर ज़ैंग शक करता है और प्रूफ ढूंढता है। ये एपिसोड पॉलिटिकल इंट्रिग और सस्पेंस से भरा हुआ है, जिसमें ज़ैंग अपने सबसे बड़े दुश्मन ज़ाओ बिंगवेन का सामना करने के लिए तैयार होता है। एपिसोड 37 में ज़ैंग और ज़ाओ बिंगवेन के बीच कन्फ्रंटेशन होता है। ज़ाओ बिंगवेन ज़ैंग पर अपने पिता कुआई डू के मौत के इल्ज़ाम लगाता है और उसे मार्क्वेस जुआंगलुइन के साथ मिलकर फैमिली के कत्ल का जिम्मेदार बताता है। ज़ाओ अपने पावर को दिखाता है और सुन डिफेंग और शू ज़ाओ
को एम्परर की सिक्योरिटी में फेल होने के लिए अरेस्ट करवाता है। ज़ैंग हे अपनी फैमिली के कत्ल की सच्चाई जानने के लिए ज़बरदस्त जांच शुरू करता है। वो अपने दोस्त गोमिंग के साथ मिलकर इनर कोर्ट के बिट्रेयल और करप्शन को एक्सपोज करने की तैयारी करता है। एक बैंक्वेट में दौरान ज़ैंग हे ज़ाओ बिंगविन से मिलता है, जहाँ वो उसकी असली आइडेंटिटी और उसके साजिशों के सामने लाता है। ज़ाओ अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करता है और बताता है कि उसने क्वाई-डाओ की फैमिली को मारा और गुई सील और ब्रोंज़ फिश अपने पास रखा था। एम्परर ज़ैंग हे को अरेस्ट करने का हुक्म देता है, लेकिन वो अपने परिवार की सच्चाई सामने लाने के लिए तैयार होता है। गाओ मिंग ज़ैंग हे की मदद करता है जब वो अपनी ज़िंदगी और मिशन के बीच जूझता है। एपिसोड 38 में ज़ाओ बिंगविन ज़ैंग हे को जेल में मारने की कोशिश करता है, लेकिन गाओ मिंग उसके लिए झूठ बोलकर ज़ैंग हे की मौत का नाटक करता है कि चालाकी से ज़ैंग हे और शांग एंतु बच निकलते हैं। गाओ मिंग अपनी जान दे देता है जब वो जहर पी लेता है ताकि उनका भागना आसान हो सके। ज़ैंग हे और शियांग एंतु डोंग शिया जाते हैं ताकि ज़ाओ बिंगविन के फ़ौज बनने का प्लान रोक सके। वहाँ शियांग एंतु की बहन, जो अब क्वीन मिंगियन जियनशु है, उन पर शंका करती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है। ज़ैंग हे को जेल में डाल दिया जाता है और शियांग एंतु को राजनीतिक विवाह के लिए मजबूर किया जाता है ताकि ज़ैंग हे पर होने वाले टॉर्चर को रोका जा सके। गाओ मिंग ने अपनी मौत के झूठ बोलकर ज़ैंग हे को बचाया, लेकिन उसके जाने का डर ज़ैंग हे को गहरा प्रभावित करता है। उसका डोंग शिया में स्ट्रगल शुरू होता है, जहां पॉलिटिकल टेंशन और पर्सनल चैलेंजेस दोनों हैं। एपिसोड 39 में ज़ैंग हे जेल में होता है और उसे पता चलता है कि शियांग एंतु को हेडोंग ट्राइब के साथ शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। शियांग एंतु एक प्लान बनाती है जिसमें ज़ैंग हे उसके एस्कॉर्ट के रूप में जाएगा, जिससे वो एस्केप कर सके। ज़ुआंग ज़िशिंग इस प्लान में मदद करता है, लेकिन ज़ैंग हे को शक होता है कि शायद ज़ुआंग ज़िशिंग अब उसका दुश्मन ज़ाओ बिंगविन के साथ हो गया है। उन दोनों को जल्द ही पता चलता है कि फेंगशेन टेरेस, जहाँ गुइशी छुपा है, वहाँ डार्क हिस्ट्री है। शियांग एंतु की दादी क्वीन मिंगयू हुदा ने यहाँ अनडेड आर्मी यिनबिंग बनाई थी, जो एक पावरफुल पॉइजन की मदद से तैयार हुई थी। ये आर्मी अनकंट्रोलेबल हो गई थी और क्वीन को अपनी जान देनी पड़ी उसे कंट्रोल करने के लिए। जब ज़ैंग हे और शियांग एंतु टेरेस से निकलते हैं तो उन्हें सराउंड कर लिया जाता है और ज़ाओ बिंगविन और ज़ुआंग ज़िशिंग के सोल्जर्स के द्वारा। एपिसोड में बेट्रेयल, हिस्ट्री की मिस्ट्री और पॉलिटिकल इंट्रिग दिखाई गई है। एपिसोड 40 में ज़ैंग हे और शियांग एंतु सैक्रेड साइट तक पहुंचते हैं, जहां गुई सील को सील किया गया था। वहां उन्हें यिन सोल्जर्स के ओरिजिन पता चलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उन्हें ज़ुआंग ज़िशिंग और ज़ाओ बेजिंग के सोल्जर घेर लेते हैं, जिसके सामने उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। ज़ाओ बिंगविन ज़ुआंग ज़िशिंग को क्राउन प्रिंस ऑफ लिंजी के सामने रिकमेंड करता है और उसे एजाइल कैवलरी के जनरल बताता है। ज़ाओ एक स्ट्राइक में डोंगशा के रॉयल कोर्ट को कैप्चर करने का प्लान बनाता है, जिस पर वो टू प्रोवाइड करने का वादा करता है। ज़ैंग हे ज़ुआंग ज़िशिन को गाली देता है क्योंकि वो उनका दुश्मन बन चुका है, लेकिन ज़ुआंग ज़िशिन जस्टिफाई करता है कि वो ज़ुआंग फैमिली के रिवाइवल के लिए कर रहा है। ज़ाओ बिंगविन गुई सील को टॉक्सिक लिक्विड निकालता है और एक जियोमैंसर को पिलाता है। उसके बाद वो हज़ारों डोंगशा के मजदूरों को पॉइजन के साथ पीने को मजबूर करता है, जिससे वो सेवेज मॉन्स्टर बन जाता है। ज़ाओ एक बुकलेट का एक पेज का मिसिंग होने पर ज़ैंग हे से उसका कंटेंट रिवील करने की कोशिश करता है। ज़ैंग हे कहता है कि यिन सोल्जर मॉन्स्टर है और ज़ाओ को छोड़ देना चाहिए। ज़ाओ पे शक करता है कि मिसिंग पेज यिन सोल्जर्स को कंट्रोल करने के इंस्ट्रक्शन रखता है, लेकिन ज़ैंग हे मना करता है। ज़ाओ और ज़ुआंग ज़िशिंग सैक्रेड साइट जाते हैं और जहां ज़ैंग हे उन्हें गाइड करता है। ज़ाओ पॉइजन पियाता है, जिसे ज़ैंग हे कहता है कि यिन सोल्जर्स कंट्रोल नहीं हो सकते। बॉटल होता है जिसमें ज़ैंग हे यिन सोल्जर्स को सुमॉन करता है, जो ज़ाओ को डरा के भागने पर मजबूर करते हैं। शियांग एंतु डोंगशा के रिइंफोर्समेंट को साथ आती है और दुश्मन सोल्जर्स को हराती है। ज़ैंग हे और शियांग एंतु एक दूसरे को गले लगाते हैं। एम्परर ज़ाओ बिंगविन के एक्शन को जानकारी देकर ज़ैंग हे को अपने पहचाने के पोजीशन पर वापस रखता है। ज़ैंग हे को अपने पोजीशन पर वापस रख देता है। ज़ैंग हे और ज़ुआंग ज़िशिन कैपिटल लौटकर एम्परर से मिलते हैं, जहां उसको गुफ्तगू होती है। फाइनल सीन में ज़ैंग हे अपने पिता क्वाई डो के इनोसेंस प्रोक्लेम करने की कोशिश करता है और रिजाइनेशन के लिए एम्परर से अनुरोध करता है, लेकिन एम्परर मना करता है। ज़ैंग हे अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर नई शुरुआत करता है शियांग एंतु के साथ। तो देखो,
ज़ैंग के तीनों दुश्मन पकड़ा गए, वो लोग को सज़ा भी मिल गई और ये लोग अपनी नई ज़िंदगी भी स्टार्ट कर लिए। तो ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता होगा। देखो आज मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ था तो प्लीज़ जज मत करना, और कुछ वर्ड्स गलती भी हुए होंगे तो जज मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा था और इसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बहुत बार इसको री एक्सप्लेन करना पड़ा ख़राब होने की वजह से। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कुछ पर्सनल बताना है कि कौन सी ड्रामा, चाइनीज़, टर्किश, कोरियन, हिंदी या कोई सा भी ड्रामा आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।